अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। नगरा बलिया में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए 2 भाजपा कार्यकर्ता हरेंद्र पासवान व प्रधान राजभर की 17वीं पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कहा कि पुलिस की गोलियों के शिकार दोनों कार्यकर्ताओं की शहादत के दिन से स्वास्थ्य सेवा सुधार संकल्प वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। हम दबाव के अभाव में जनपद के किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं देंगे। चिकित्सक घर बैठे वेतन ले रहे हैं और सरकारी दवाएं बाजारों में बिक रही हैं। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर चिकित्सा नहीं है। एंटी रेबीज इंजेक्शन तक का अभाव है। चिलकहर और बसंतपुर में बना सीएचसी आज तक चालू नहीं हुआ। अपने ही पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। कल कहा था कि यूपी के थाने और तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। थानों का हाल ये है कि यहाँ एफआईआर बिना पैसे के नहीं लिखी जाती। ये किसी विपक्षी पार्टी के नेता के आरोप नहीं, बल्कि बीजेपी के अपने फायरब्रांड नेता एवं पार्टी कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह का बयान है। सूबे की खबर व्यवस्था की पोल खोलने वाले ये बयान बीजेपी नेता ने किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में खुले मंच पर कहा है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी नेता ने जब ये बात कही, उस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। आज के तिथि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता नगरा थाने पर प्रदर्शन के दौरान दोनों परिवार को दिया था और हम लोगों ने भी 1.5 लाख रुपये दोनों परिवार को एफडी करा कर दिए थे। आज का मुद्दा क्या है? अब आज का मुद्दा तो हम लोग बलिदान दिवस हर साल मना रहे हैं। इसके बाद आज हम लोग संकल्प लेंगे कि बलिया में जो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, अस्पताल है जैसे जिले का सबसे प्रोमिनेंट अस्पताल है, यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, यहाँ कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, इसी तरह से यहाँ एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है। इसी तरह से जितने जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो रसड़ा में हो, बसंतपुर में हो, दुबहड़ में हो, जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप बात कर रहे हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं है और दवाओं की पर्चियाँ अस्पतालों के द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों से दुकानों पर जाती है। राम इकबाल जी, सबसे बड़ा सवाल पूरी दवा दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में, आपकी सरकार है, फिर आप सड़क पर हैं, तो क्या आप अपने मुद्दे को अपने माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री तक नहीं कर सकते? माननीय मंत्री जी से पिछले साल ही हम लोग जब बसंतपुर से बलिया हम लोग पदयात्रा किए थे सुभाष चंद्र बोस जयंती पर, तो उसके बाद 200 लोग 250 लोग जाकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे। तो उन्होंने कहा कि 3 महीना में हम व्यवस्था सब सही हो जाएगी। लेकिन मेरे को लगता है कि 3 महीना में व्यवस्था नहीं है, इस वक्त हो पाई। थोड़े दिन बाद कोरोना का प्रकोप हो गया और हम लोगों का भी थोड़ा सा इस पर सुस्ती आ गई। जैसे आप सड़क पर निकलेंगे तो क्या उसका गलत संदेश नहीं जाएगा कि आप सरकार में हैं और फिर भी आप संघर्ष पे हैं? नहीं, सवाल यह है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये दवा को उपलब्धता नहीं करा पा रहे हैं, ये प्राइवेट में भेज देते हैं और प्राइवेट अस्पतालों को भी रेफर कर रहे हैं और यहाँ के डॉक्टरगण भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसे फिर नहीं, जब सब कुछ जानकारी आपको, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अगर ऐसा कर रहे हैं तो? अब ये तो हम लोगों ने जहाँ बताना चाहिए वहाँ भी बता दिया है, लेकिन जनता को भी और अपने मन को भी शांति थोड़ी होनी चाहिए कि हम लोग आज के आंदोलन से क्या न्याय मिल जाएगा या जो भी व्यवस्थाएं हैं वो? कोशिश है कि न्याय मिल जाएगा। हम लोग 1 बरस जगाएंगे लोगों को, सरकार के सम्मानित लोगों को भी और जनता को भी अवेयरनेस करेंगे कि ये प्राइवेट में लिखें दवा तो मत लो, दवा यही जिद करो कि नहीं दवा सरकार दे रही है आपको देना होगा, और प्राइवेट जिनके घरों पर दिखाने बच जाइए, अस्पताल में दिखाओ। हम लोग इसके लिए हम कोशिश करेंगे आखिर पूरी तरह से। थोड़े दिन बाद हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी पूरी इस लड़ाई को,
इस लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी हित में लड़ेगी, क्योंकि ये नहीं, समझे कि आखिरी सवाल है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिले में 2 मंत्री हैं, सांसद हैं, सत्ता है, व्यवस्था है, इसके बाद भी आप सड़क पर आए हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद भी राम इकबाल सिंह जी हैं, उनका भी कोई दायित्व है, क्योंकि मैं भी 43 साल से समाज का काम कर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद से बीजेपी तक मेरी भी यात्रा है। तो कहीं न कहीं से जनता की जब पीड़ा मेरे पास आती है तो कितने बार लेकर आपके पास मैं आऊँ। ये माना जाए कि यहाँ के मंत्री और सांसद नहीं कर पा रहे जो आप लगे। मैं नहीं कह सकता हूँ, वो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, सब लोग कर रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जनता तक दवा पहुँचे, जनता को डॉक्टर मिले। अब जैसे रसड़ा है, वहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है, जिले का दूसरा सबसे बड़ा सामुदायिक ठीक है सर।